फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में हो चुका है लोकतंत्र के महापर्व का आगाज और बिहार में चुनावी प्रक्रिया हो चुकी है स्टार्ट। इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान एक शब्द बहुत ही अत्यधिक मात्रा में सुनने को मिलती है, आदर्श आचार संहिता, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आखिर होता क्या है, आज इसी के बारे में जानने वाले हैं। हालांकि बिहार में ये 6 अक्टूबर की तिथि से ये घोषित है, 6 अक्टूबर की तिथि से ये लागू है। ये जो है जब चुनाव की तिथि जारी होती है तब से ये घोषित होता है, लागू होता है, और जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता है तब तक ये लागू रहता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आचार संहिता लागू होने का समय चुनाव की तारीख घोषित होने की तिथि से लेकर चुनाव संपन्न होने की तिथि तक। ठीक है, फिर जानते हैं कि आखिर आचार संहिता जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। ठीक है, तो राजनीतिक दल उम्मीदवारों, जो राजनीतिक दल होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनके जो विभिन्न तरह के जो आचरण होते हैं उस पर नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। इसी के समूह को जो है आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। ठीक है, फिर जानते हैं स्वतंत्र, और ये जो है क्यों कराया जाता है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो सके, इसलिए आदर्श आचार संहिता लागू किया जाता है। और इसे पालन करने की निगरानी जो है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाती है, जो कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। जो वर्तमान में सत्तारूढ़ दल के नेता है, जिस पद पे विराजमान है, वो अपने पद का गलत यूज नहीं कर सके, इसके लिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। और सभी उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में जो समान अवसर मिल सके, इसके लिए। और जब लोकसभा चुनाव होता है तब आचार संहिता पूरे देश में लागू किया जाता है, जबकि राज्य विधानसभा चुनाव में ये सिर्फ राज्य भर में सीमित रहता है। और इसके अलावा यदि कोई उपचुनाव होता है तो वहाँ के संबंधित क्षेत्र इलाके भर में आचार संहिता लागू होता है। हालांकि अगर आपको पहले से पता हो आचार संहिता के बारे में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताइए।